वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक वो हैं हैदर लाहौर से, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि उनके पास एक गाड़ी है और वो कह रहे हैं उस गाड़ी की जो इस वक्त वर्थ है वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए है। उनका सवाल ये है कि मैं अब इस गाड़ी मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है गाड़ी, इसको मैं अगर लिक्विडेट करता हूँ और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करता हूँ तो क्या मुझे गारंटी मिल सकती है कि मेरा जो अमाउंट होगी वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी, कम नहीं होगी इससे, एंड मुझे इसके अंदर फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर जो गाड़ी मेरे पास खड़ी हुआ है ये अगर एक साल में स्कोर रखता हूँ तो ये मज़ीद महंगी हो जाएगी, जिस तरह से रेट बढ़े चीज़ों के, जिस तरह से महंगाई हो रही है पाकिस्तान में। तो क्या मुझे इसमें भी गारंटी मिलेगी रियल एस्टेट में मेरा जो ये पैसा है ज़्यादा बढ़ जाएगा? इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बताया नहीं कि आपके पास सिर्फ ये गाड़ी ही है या क्या और भी कुछ है, इन्वेस्टमेंट है या कुछ है। 50 लाख की आपका गाड़ी है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी तो आपने ली थी। तो ये या फिर शौक होगा, आमतौर पे आम बंदों को शौक होता है कि अच्छी गाड़ी मैंने, लेकिन जब अच्छी गाड़ी लेते हैं वो कहते हैं यार इस पर तो पैसा ही लग रहा है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक एसेट्स हैं, एक लाइबिलिटीज़ हैं। लोग ना चाहते हुए लाइबिलिटीज़ को बढ़ा लेते हैं। जैसे गाड़ी है, अगर जैसे हमारे पास गाड़ी है तो हमारा काम रियल एस्टेट का है, लोगों को साइट्स दिखानी है, मुख्तलिफ जगहों पे आना जाना है, लोगों को कहीं पिक करना पड़ जाता है, कोई आना जाना है, यानी टाइम इम्पॉर्टेंट है, कस्टमर को अपने साथ बिठा के ले जाना पड़ता है। तो गाड़ी एक एसेट है, असासा है, ठीक है। अगर गाड़ी रखी हुई ऐसे इस वजह से कि शाम को निकलेंगे तो घुमाएंगे फिराएंगे, चाय वाय पियेंगे, खाना शाना खाएंगे, तो ये एक लाइबिलिटी है। क्योंकि गाड़ी का जो खर्चा है फ्यूल का, तो वो महीने का 50,000 रुपया है मिनिमम, इससे ज़्यादा ही है। अगर तो फ़र्ज़ करें अगर आप ऑफिस के किराए हैं, आपका आना जाना है, अपना खर्चे हैं, घर के हैं, एम्प्लॉइज़ है, बिजनेस है, सारा कुछ है, तो उसमें फिर आपका जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो चलो समझ आती है कि आप ये बात रेलेवेंट होगी। और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे और आपके पास गाड़ी है और गाड़ी के बगैर आपका गुजारा चल सकता है तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो गारंटेड फायदा होगा। गाड़ियों में तो कोई फायदा ही नहीं है जो रियल एस्टेट में फायदा है। लेकिन रियल एस्टेट भी जेन्युइन रियल एस्टेट असास से जो लिवेबल है, रेंट पे दिए जा सकते हैं, रीजनेबल रेंट आ रहा है, ठीक है। वहाँ नहीं जहाँ लोग कहते हैं जी आप 50 लाख रुपए दे दें और हमसे महीने का 50,000 रुपये लेते जाएं, वहाँ नहीं, वहाँ बिल्कुल आप कभी नहीं करना। वो आपका पैसा उनका हो जाएगा, आपका पैसा रहेगा नहीं और आप फंस जाएंगे पूरी तरह। बेशुमार दुनिया फंसी है, उनका पैसा लॉस्ट हुआ है और वो बाद में अब उनको रियलाइज़ हुआ है। तो अक्लमंद वो होता है जो गलती खुद ना करे बल्कि लोगों की गलती से सीख ले। तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, जेन्युइन कोई चीज़ लें। प्लॉट्स का आजकल दौर नहीं है, कोई यूनिट्स ले लेते हैं तो वो गारंटेड ग्रो करेगा। हम जो चीज़ें बेच रहे हैं वो गारंटेड ग्रो करती है। हाँ, कम या ज़्यादा या कम बढ़ेगा या मुनाफा या थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा मुनाफा, उसमें थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि भाई 6 महीने में इतना बढ़े और साल में और 1.5 साल में और ज़्यादा बढ़े, लेकिन गारंटेड बढ़ेगा। आपका पैसा डिवैल्यू नहीं होगा। जो मार्केट जो मिनिमम जो है वो 25% ईयरली आपका गेन होगा। यानी अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, हम लोगों को बताते हैं कि इंशाल्लाह 4 से 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, और अगर कुछ केसेस के अंदर तो 3 साल में भी डबल हो सकता है। अगर मैंने अर्ज़ किया ना कि लोकेशन अच्छी हो, उसमें जब रीज़नेबल प्राइस और चीज़ हो तो उसमें पोटेंशियल हो तो ये है इन्वेस्टमेंट में गारंटेड फ़ायदा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ना आपको एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन प्रेस कर ले, हम इस तरह की मौद इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। दूसरी बात ये कि आप खुद नॉलेज हासिल करें, ये मैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये हासिल करें। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है ना, उनको पता है कि अगर कोई हमें कहता है जी आप हमें 2 करोड़ दे दो और 3 लाख रुपए हम इनाम से ले जाओ या 2 लाख रुपए भी इनाम से ले जाओ, तो उनको पता होता है कि ये पैसा मेरा खोएगा। 6 महीने, साल, 1.5 साल दे सकते हैं, उसके बाद ये देना बंद करेंगे। कहेंगे आपने जो पैसा, इतना पैसा तो आपने ले लिया, वो जो किस्तों में ले लिया किराए में, और बकाए का ये चेक है और ये भी 6 महीने के बाद आपके हाथ आएगा। तो लोग बहुत ख्वार और जलील हुए हैं ऐसे कामों में। अच्छे खासे समझदार लोग, देखिए सब्र शुक्र आप करना सीखें, अल्लाह पे तवक्कल करना सीखें, ठीक है ना। कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है ना, और क्लैरिटी नहीं होती। हम जो कहते हैं कि गारंटेड प्रॉफिट होगा, हम इसलिए कहते हैं कि हम बहुत ही मुताद अंदाज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि उसमें लॉस होने का अंदेशा ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है डेफिनेट। लेकिन आप ये समझें, अगर सब दुनिया को पता हो कि 2 करोड़ रुपया लगा के तो इतना लाख रुपया या साल का इतना
बच सकता है तो फिर किसको किधर पैसा रखने की ज़रूरत क्या है? लोगों को ये क्या ज़रूरत है दुकान का शटर खोल लें, अंदर 2 करोड़ का माल डालें, 100 स्यापे करें, कोई ज़रूरत नहीं ना। लेकिन ये कारोबार अगर सीखा हुआ है तो फिर उनको पता है कि हमारा सरमाया जो ग्रेडेड पड़ेगा, और वही हम सिखाते हैं। तो लिहाजा आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी तरह समझदारी से करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत मुश्किल।